गुड इवनिंग। कई दिनों का सफर, दौरा, थकावट कई दिनों से नहीं मिल पाया और जेपी साहब से जब तक बात नहीं होता लगता अम्बेडकरनामा अधूरा हो गया। हाँ, तो इसलिए कई बार लगता है कि मैं जहाँ भी रहूँ तो जेपी साहब से एक बार बात करूँ। मेरे एब्सेंस में अमर ने कुछ वीडियोज़ जेपी साहब के साथ किए हैं, आपने देखा भी है, सहारा भी, मैंने देख लिया। लेकिन आज कई दिनों के अंतराल के बाद मैं अम्बेडकरनामा पर और एक खास विषय पर चर्चा करने वाला। कपिल सिब्बल नाम आपने सुना ही होगा। अभी एक एपिसोड लगातार मैं चला रहा हूँ, जस्टिस वर्मा, कैश एट होम, बर्निंग कैश एट होम। और आपने देखा ही है कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव चला गया है संसद के अंदर। सुप्रीम कोर्ट से रिकमेंडेशन हो चुका है और कपिल साहब कह रहे हैं कि राज्यसभा में आएगा यह बिल, जिस दिन आएगा ये मुद्दा हम उसका विरोध करेंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर। तो इसके क्या मायने हैं? विरोध करेंगे, क्यों करेंगे विरोध? कौन-सा ऐसा उनका जस्टिस वर्मा का जजमेंट है कि जो कि देश के लिए ऐतिहासिक है? और सिब्बल साहब इसमें क्यों कूद पड़े हैं? ये दिलचस्प मुझे लग रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड मैंने दे दी कि मैं 2-3 बार मिला हूँ उनसे और उनकी वीडियो मेरे चैनल पे भी लगे हुए हैं। लेकिन मुद्दों पे मिला हूँ और लड़ा भी हूँ, अपने लिए नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए। और सरकार को पीछे झुकना पड़ा था, यूपीएस सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो ये समझना है कि आखिर क्या चल रहा है। सिब्बल साहब क्रांतिकारी भी हैं, रिवॉल्यूशनरी भी कई बार दिखते हैं और महाभियोग पे उनको स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसी पे चर्चा होगी। जेपी साहब हमारे साथ हैं और सर नमस्ते। बहुत दिनों बाद हम लोग गपशप मारेंगे अभी। जी, जी। एक बैकग्राउंड मैंने बना दी है। नहीं, नहीं, देखिए सर, हर उस आदमी को बात ये नहीं कि आप किसी को दंडित करना चाहते हैं, तो दंडित तो मुठभेड़ भी है। हुँ, किसी ने किसी की हत्या की, आपने मौके पर न्याय कर दिया, फिर मुकदमा क्यों चलता है कि आपने मौके पर न्याय करने वाले कौन होते हैं? कानून के हुँ, शासन में कानून सजा देता है, आप नहीं सजा दे सकते। मुठ आपका क्या कहते हैं, जो बुलडोजर जस्टिस है, ये भी मौके पर न्याय है, बिना कोर्ट के आदेश के आपने जिसका चाहे उसका घर गिरा दिया और कह दिया कि साहब ये तो 20 साल पहले हम चालान करके जो है फाइल में रखे, तो 20 साल तक आप क्या कर रहे थे? फिर कोर्ट उसमें ले रही स्टैंड की नहीं ले रही है? हुँ, कहीं आप रातों रात मजार हटवा दे रहे हैं, कहीं रातों रात मस्जिद हटवा दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं, तो कोर्ट उसका संज्ञान लेके आपको सेंसर कर रही है कि नहीं कर रही है? उस तरह अगर चीन चीन के न्याय होता है, चीन चीन के, तो हर उस नागरिक को विरोध करना चाहिए जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, जो कानून के शासन में विश्वास रखता है, जो संविधान में विश्वास रखता है। आपको प्रथम दृष्टया लग सकता होगा कि कपिल सिब्बल ने ऐसा कह के जो है वो क्या कहते हैं, अपने वकील होने की मर्यादा या सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन अध्यक्ष, बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में अपने पद के गरिमा का ख्याल नहीं रखा, वरिष्ठता का ख्याल नहीं रखा, विपक्ष का ख्याल नहीं रखा। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर केंद्र सरकार और स्वनाम धन्य उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, अगर ये न्याय में चीन चीन के कार्रवाई करते हैं, बाधा डालते हैं, तो इस पर आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए, ये यहाँ प्रश्न है। अब देखिए, जस्टिस वर्मा के घर आग लगी, इससे पहले से जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ 6 एग्ज़ैक्टली। महीना हो गया, राज्यसभा में प्रस्ताव दिया गया महाभियोग का, क्योंकि सरकार के कान पर जुम्बिश नहीं रेंग रही थी उनके बयानों पर, क्योंकि उनके बयान प्रकारांतर से बीजेपी के राजनीतिक हितों या संघ परिवार के राजनीतिक हितों का पोषण करने। इसके बाद ये वाला मामला आया। इस वाले मामले में भी काफी जो है वो सरकार की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि ये भी मामला जब से आया तब से बड़ा जो है वो ऊहापोह टाइप में मामला चल रहा है। ठीक से जो है वो सरकार को मालूम हो गया कि इनके आग लग गई है, उसको 10 दिन दबाए रखा,
वो तो धनंजय महापात्र जो रिपोर्टर हैं लीगल, और उनको जो है लीगल सर्किल में उनकी बड़ी पैठ है, उन्होंने जो है इस घटना के लगभग 7 दिन 10 दिन बाद ये घटना जो है वो उजागर कर दी। उसके कारण जो है सब चीजें उजागर हो गई और यहाँ तक मामला पहुंचा कि महाअभियोग की बात आ गई। क्यों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महाअभियोग की सिफारिश कर दी है, क्योंकि उन्होंने जो है वो इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जस्टिस वर्मा ने। चलिए यहाँ तक ठीक है। ठीक है। जस्टिस शेखर शेखर यादव शेखर हुँ, यादव का राज्यसभा में प्रस्ताव हुआ, 50 से अधिक सांसदों ने उस पर दस्तखत करके धनखड़ साहब को दिया। जी, अभी तक वो प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं पेश किया गया, या सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया कि वो महाअभियोग के पक्ष में है कि नहीं। जी, चलिए इससे भी आगे बढ़िए। अचानक एक दिन शेखर यादव का जब जस्टिस वर्मा का प्रस्ताव आया महाभियोग वाला, और ये होने लगी कि अभी राष्ट्रपति को उन्होंने कहा कि हमने भेज दिया है, प्रधानमंत्री को भेज दिया है, तो हुआ कि स्पीकर तक मामला नहीं पहुंचा। फिर अचानक आया कि स्पीकर तक मामला पहुंच गया, इस पर विचार किया जा रहा है। फिर आया कि मानसून सत्र में इस पर विचार होगा, फिर आया कि नहीं विचार होगा, अभी तमाम कागज जी, नहीं आए हैं। फिर अचानक 2 3 दिन से 4 दिन से खबरें चल रही हैं कि इस पर महाभियोग जो है मानसून सत्र में सरकार लाएगी। अच्छा, चलिए यहां तक भी ठीक है। इस बीच में जो शेखर यादव के खिलाफ इन हाउस जांच हो रही थी, उपराष्ट्रपति ने एक सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी कि चूंकि उनके खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव हमारे सामने विचाराधीन है, और महाअभियोग प्रस्ताव के पहले अगर इन हाउस जांच होता तो उससे दंडित नहीं किया जाता, उसमें महाअभियोग लाया जाएगा, इसलिए इन हाउस जांच की जरूरत नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाएंगे जो जांच करेगी, और उसके आधार पर महाअभियोग आएगा नहीं आएगा देखा। जी। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नहीं, एकदम अब क्लियर है। अब आप हमको बताइए, अब आप हमको बताइए, एक जज के बारे में जिसका मामला पहले से विचाराधीन है, उस पर आपने अभी तक कोई अगला स्टेप नहीं उठाया है। अभी 6 महीने से आप जिन लोगों ने दस्तखत किया है प्रस्ताव पर, उनके दस्तखत का वेरिफिकेशन करवा रहे हैं अभी आप, कि उन्होंने दस्तखत किया है कि नहीं किया है, या उनका दस्तखत है कि फर्जी दस्तखत। और दूसरी ओर अभी आपका जो है मई में प्रस्ताव आया, और आप जो है जुलाई के मानसून सत्र में अगले को हटाना चाहते हैं, और अगले के बारे में आपने कह दिया कि इन हाउस जांच नहीं होगा, जबकि जस्टिस वर्मा की इन हाउस जांच हुआ है। कपिल सिब्बल एकदम ने औचित्य का प्रश्न उठाया है, जो किसी को भी उठाना चाहिए, कि अच्छा। एक जज की इन हाउस जांच हुई और उसकी सिफारिश पर उसको महाभियोग लाया जा रहा है, और एक जज का जो मौखिक भाषण है, जैसा कि आपके क्या कहते हैं सत्तारूढ़ दल के तमाम सांसद समय समय पर हेट स्पीच देते रहे हैं, और उसका कोई जो है उसके ऊपर न कार्रवाई न कोई संज्ञान। दूसरे पर तुरंत मुकदमा, गिरफ्तारी, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हटाए भी दे जा रहे हैं। एक हफ्ते 10 दिन के लिए महुआ मोहित्रा हटाई जा चुकी, हुँ, फिर से दोबारा वो चुन करके आई। और एक और निशिकांत दुबे हैं कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हमारे कंधे बहुत चौड़े हैं, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब हुँ, यहाँ मामला परसेप्शन का आ गया। प्रस्ताव पारित हो या ना पारित हो जस्टिस वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इन हाउस कमेटी ने उनको दोषी ठहराया है। पर समझिए आप जरा, हुँ, एकदम, एकदम, एकदम। इन इन हाउस कमेटी में दो आपके स्टेट के चीफ जस्टिस और एक लेडी जस्टिस शामिल हैं, और हुँ, जस्टिस शेखर वर्मा जो इलाहाबाद के हैं, जो हेट स्पीच देने में जो है विश्व हिंदू परिषद के मंच से अग्रणी रहे हैं, उनके मामले में आपने इन हाउस जांच को रुकवा दिया। क्यों रुकवा दिया? आप अगर डायरेक्ट अपनी कमेटी से जांच करवाएंगे, उस कमेटी ने उनको क्लीन चिट दे दी, तो क्या होगा? अभी तो आपका इन हाउस जांच कमेटी जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा के बारे में बताई है, उसने उनको दोषी ठहराया है। लेकिन अगर आपकी इन जांच कमेटी जो है, अगर से आपके क्या कहते हैं जस्टिस यादव को क्लीन चिट दे दे, तो क्या होगा ये बताइए हमको आप। हुँ।
कुछ यहाँ नहीं होगा बिंदु फिर। यहाँ लेटा हुआ है। और इसीलिए चूंकि उनको कपिल सिब्बल ने यही सब नहीं कहा, ये भी कहा कि लगातार जो है केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति धनखड़ पार्टी लाइन पर चल रहे हैं और शेखर यादव को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शेखर यादव की जितनी भी स्पीचेज हैं इस तरह की, वो पार्टी लाइन के अनुरूप हैं। वो मतलब क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, एक बिल्कुल, निरपेक्ष जस्टिस के अनुरूप नहीं है। एकदम। तो उसके लाइन के अनुरूप है, तो उस लाइन के अनुरूप जो आप सो कॉल कमेटी बनाएंगे और नेचुरली उसमें बहुमत आप अपनी पार्टी का रखेंगे, वो अगर बहुमत से कह देते हैं कि नहीं इन्होंने कोई हेट स्पीच नहीं दी, इसके लिए इम्पीचमेंट करने की जरूरत नहीं है, और इन हाउस जांच की कोई रिपोर्ट नहीं है कि है दोषी कि नहीं है, उसमें भी तो दोनों बातें आ सकती हैं, दोषी भी आ सकता है, नहीं भी दोषी आ सकता है। तो अगर उसमें दोषी आता है, इसमें आप कहते हैं नहीं दोषी है, तो क्या फिर से दोबारा इन हाउस जांच कमेटी बनेगी और फिर वो प्रस्ताव हम्म, भेजेगी? अब समझिए, माने ये जो रोका गया है राष्ट्रपति धनखड़ के, उपराष्ट्रपति धनखड़ के यहाँ से पत्र लाकर सुप्रीम कोर्ट, ये सीधे सीधे जस्टिस यादव को प्रथम चरण है बचाने का, कि मतलब इन हाउस जांच नहीं होगी तो हमारी जांच कमेटी होगी, और जब हमारी जांच कमेटी होगी तो क्लीन चिट भी दे सकती है। जैसे अभी तक आपने जो है अपने सारे एमपीओ को जो हेट स्पीच वाले हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कि सबको आपने क्लीन चिट दे दी, तो आप जस्टिस वर्मा को भी क्लीन चिट दे देंगे। फिर इम्पीचमेंट से अगर कोई जज हटाया जाता है तो उसका पुनर्स्थापन लगभग असंभव होता है। हम्म। इस्तीफा दे के जज हटता है, उसका पुनर्स्थापन हो सकता है, वो राज्यसभा में भेजा जा सकता है, किसी स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। जी। अब इसके बदले में अगर राज्यसभा उनको क्लीन चिट दे देती है शेखर यादव को, तो ये सरकार उनसे कह सकती है कि गुरु अब आप इस्तीफा दे दो, आपको हम कहीं और समायोजित कर देते हैं। तो कहीं और समायोजित हो जाएंगे, आप क्या करेंगे? मतलब कहने का मतलब है कि पटरी से पूरे आपके क्या कहते हैं न्याय को उतारने का जो है प्रयास धनखड़ जी के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा हुआ है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच कमेटी को बंद करवा दिया है। उसकी रिपोर्ट आती तो दोषी होते तो यादव के खिलाफ कार्रवाई होती, तो यहां से कंक्रीट जो है उनके खिलाफ आरोपों का मामला चलता, जो कि अभी नहीं है। अभी अगर जो है राज्यसभा की कमेटी बनी और उसने क्लीन चिट दे दिया, तो आपके पास कोई उपाय नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। और तब अगर सुप्रीम कोर्ट से जांच होने के बाद उसकी रिकमेंडेशन पर महाअभियोग शेखर खिलाफ यादव के खिलाफ आता या वो बात आगे बढ़ती, तो उसमें जो है एक वैलिडिटी होती, और फिर राज्यसभा अच्छा। में भी जो है प्रस्ताव पास हो या ना हो, लेकिन ये तो रहती कि इसको इन हाउस कमेटी ने इनको दोषी ठहराया है प्रथम दृष्टया। आगे उसी कोर्ट और उन्हीं जस्टिसों के न्याय पर ही तो पूरे देश की न्याय प्रणाली रुकी हुई है। किसी को फांसी नैतिक की सजा हो जा रही है, किसी की नैतिकता का भी फांसी, सवाल है। जी जी, नैतिकता का भी नैतिकता सवाल है, का भी किसी की सवाल है। फांसी की सजा, किसी की फांसी की सजा रुक जा रही है, किसी को फांसी हो जा रही है, किसी के जो है वो क्या कहते हैं टैक्स माफ हो जा रहा है, और किसी पर 10 गुना टैक्स लादा जा रहा है, आखिर उसी उन्हीं जजों के आदेश पर ना। तो जी, उसकी इन बिल्कुल। हाउस जांच कमेटी क्यों रुकी? उन्होंने यही सवाल उठाया है कि अब अगर ऐसे में प्रस्ताव आया तो हम वर्मा को ही क्यों शहीद करें? ये औचित्य का प्रश्न है। उनके खिलाफ इन हाउस कमेटी की जांच हुई, तो दूसरे के खिलाफ इन हाउस कमेटी की जांच को आपने क्यों रोका? 55 उन सबको सांसदों ने मालूम जो था, इत्तेफाक, 55 सबको मालूम था कि इन हाउस जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कुछ नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट जो है आपका जो है हाँ, महाभियोग नहीं पारित करेगा। इसके बाद भी इन हाउस जांच कमेटी हुई ना। तो उसी तरह जब शेखर यादव की इन हाउस जांच कमेटी हो रही थी, तो उसका रिकमेंडेशन सिर्फ एक बल प्रदान करता राज्यसभा में कि नहीं ये दोषी है, प्रथम दृष्टया इसको दोषी पाया गया है। कमेटी, हाउस कमेटी ने पाया है, वो उन जजों की कमेटी है जो आपके देश के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। तो फिर तो एक में हुआ, एक में दूसरे में क्यों रोका गया? तो फिर जस्टिस वर्मा ने क्या काना भाटा खाया है कि उनको दंडित किया जाए और शेखर यादव को बचाने का प्रयास किया जाए? कुल मिला के टाई टाई फेस हो जाए मामला, न इधर न उधर। ये तो भाई साहब, आप पूर्वांचल के रहने वाले हैं और वहां बाबू साहब लोगों की बारात की पूरी कहानियां जानते हैं। पूर्वांचल के लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तिलक दे देंगे बारातियों को, जो है नाराज रहेंगे तो खाना नहीं खिलाना चाहेंगे, अगर लड़के के बाप ने तिलक उलक में कुछ मने गड़बड़ी किया है। तो मैं कैसे कल करेंगे? था उधर। आ जाऊंगा, नहीं तो कैसे, आजमगढ़ में था मैं। नहीं तो कैसे करेंगे?
ढूंढेंगे कि लड़के का मामा कहाँ है, हाँ। क्योंकि एक बार लड़के के बहनोई और फूफा को दो दो तमाचा लगा देंगे तो फूफा बहनोई में निकल जाएंगे एक दूसरे परिवार के, लेकिन मामा को अगर लगा दिया दो तमाचा आपने, हाँ। तो जो जो मामा की बहन जो है, जो समधिन साहब घर में बैठी हुई है, फिर वो अपने हस्बैंड को माफ नहीं करेंगी अगर जो है लड़की वालों को दंडित नहीं किया जाएगा। और दंडित क्या करेंगे बारात ले जाके, हम खाना नहीं खाएंगे, कहीं मत मत खाओ, बना के अपना खाओ। ये बाबू साहब लोग शादी में होता है मत खाओ, जाओ खाओ बना, आप बना के अपना खा रहे हैं, लड़की हम विदा करके ले जाएंगे, क्योंकि एक बार जब बारात आ गई है तो बिना लड़की विदा किए जाएंगे, गाँव वाले पकड़ के जो है लाठी लाठी कूचेंगे आपने बता। लेकिन आप खाना नहीं खिलाएंगे, लड़की वाले ने कहा खाना नहीं खिलाना है, तो वह मामा को दो तमाचा दे दो या चाहे 500 गाली जाके दे दो कि मामू को बारात में किसने बुलाया बे। वो वाला हाल है सर, कि जो है वो क्या कहते हैं मतलब, तो औचित्य का सवाल है, और ये किसी भी डेमोक्रेट को औचित्य का सवाल उठाना चाहिए कि एक जज के बारे में ये और दूसरे जज के बारे में जो खतरा है वो मैं बता रहा हूँ, जिसको कपिल सिब्बल ने भांप लिया। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, इसी बात के लिए कपिल सिब्बल हैं। और आज आज देश भर में चाहे जितने उनके रैंक के भी वकील माने जाएं, लेकिन कपिल सिब्बल से बड़ा वकील आज की डेट में कोई नहीं है। जिस तरह एक समय राम जेठमलानी के बाद ही कोई थे, एक समय पीलू मोदी के बाद ही कोई थे, एक समय वो शीतलवाड़ साहब थे और तमाम गैलेक्सी थी, इलाहाबाद में कन्हैयालाल मिश्रा थे, मोतीलाल नेहरू थे। जितना मोतीलाल नेहरू का वकालत में नाम है उतना जवाहरलाल का नाम नहीं है। हम्म। तो ये लोग, ये कन्हैयालाल मिश्रा थे, शंभूनाथ मिश्रा इलाहाबाद में थे, जो कांग्रेस के बाद में सांसद भी रहे। तो इस तरह बहुत सी गैलेक्सी है जो क्या कहते हैं, जो वकीलों की, जो क्या कहते हैं, जिसमें जो मतलब टॉप के वकील है, तो वो चीजों को दूर से देख के परख लेते हैं। फिर कपिल सिब्बल के आप प्रशंसक हो या आप आलोचक हो, एकदम। कपिल सिब्बल जो है वो क्या कहते हैं, उधार नहीं रखते, जो बात होती है मुखर रूप से सामने से कहते हैं, ये नहीं ध्यान देते कि इससे लोकप्रियता के रूप में जो है उनकी लोकप्रियता रहेगी या लोकप्रियता में कुछ घटाव आएगा। क्योंकि सब लोगों ने सोचा कि तो जस्टिस वर्मा को बचा रहे हैं, बचा नहीं रहे, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जस्टिस यादव के खिलाफ भी उसी तरह कार्रवाई हो जैसे जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। जी। उनको जो है वो क्या कहते हैं, एक गलियारा ना दिया जाए निकल के भागने का। हम्म। जी। नहीं, वो अभी तो जस्टिस यादव जो है वो तो रिटायर होने वाले हैं अगले साल, तो क्या वो होगा जब अब। होंगे तब होंगे, लेकिन एक इम्पीचमेंट जो है वो तो बेइज्जती है ना, ये तो इंतजार नहीं किया जा सकता कि अगले साल रिटायर होंगे इसलिए उन पर कोई कार्रवाई न करो। लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, 6 महीने से लेके हम्म। प्रस्ताव पर आप बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब है आप बताइए। एकदम आप एकदम अगर एकदम। उनके रिटायरमेंट के 2 दिन पहले प्रस्ताव लाएंगे कि इनको हटाया जाए चाहे महाभियोग आए, तो जो है वो तो पूरा कार्यकाल पूरा कर चुके ना। और वही मैं इसके कह रहा पहले हूँ। जस्टिस, इसके पहले दो चीफ जस्टिस ने प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मामले में जस्टिस श्री नारायण शुक्ला के खिलाफ सिफारिश की थी, जस्टिस दीपक मिश्रा ने भी की थी, फिर जस्टिस गोगोई ने भी की थी कि इनको महाभियोग से हटाया जाए। वो प्रस्ताव बीजेपी सरकार नहीं लाई, क्योंकि श्री नारायण शुक्ला थे, वो शुक्ला हम्म। त्रिपाठी थे, वो कोई और नहीं थे, न वो यादव थे, न वो वर्मा थे, न वो सिंह थे, न वो जो है वो क्या कहते हैं जाटव थे, न वो और कोई थे। तो नहीं हटाया, अंतिम समय तक वो काम ले लिया गया, अंतिम समय तक वो वेतन और भत्ता पाते रहे। अभी इम्पीचमेंट से जो हटाया जाता है उसको वेतन भत्ता बाद में जो है उसको भत्ता और सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन अगर वो इस्तीफा दे दे तो उनको मिल सकती हैं। ये भी इसमें एक पेंच है। तो कहने का मतलब ये है कि ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना चाहिए। इतना ये भी जरूरी है। मैक्सिम है, ये सबके लिए कहा जाता है कि ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना चाहिए। लेकिन अब आप ईमानदार दिखना तो चाहते हैं, लेकिन आचरण आप सर्वथा विपरीत कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहा जाए। तो इसमें कपिल सिब्बल ने जो कहा है, कोई उसमें गलत उचित नहीं है, कहा कि एक सैद्धांतिक। जज के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी कराई गई, तो उसको भी आपने क्यों नहीं रोक दिया कि जब महाअभियोगी अगर लाना है तो सीधे आएगा, आप ये मत करिए। तो बात यहाँ फिर है कि अगर जो है आपने जो पार्लियामेंट की कमेटी बनाई है उसने उनको अगर दोषी नहीं ठहराया, उनको उन्होंने माफ कर दिया, तो क्या होगा। यहाँ तो भी, हम्म। यहाँ भी बनेगी कमेटी वर्मा वाले मामले में भी, लेकिन वर्मा इन हाउस कमेटी मतलब उसकी रोज राज्यसभा की, लेकिन वहां जब बनेगी तो उसके ऊपर एक जो है इन हाउस कमेटी का जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट का दबाव रहेगा ना, कि जो है एकदम। उनको दोषी ठहराया गया है। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो क्लीन चिट दे दे तो क्लीन चिट है, यहाँ सत्ता ने वक्त विल हो जाएगा।
चलिए सर, सब जी। लीला है, लीला हम समझ गए। और दोस्तों, ये जो एपिसोड है, कपिल सिब्बल ने एक सैद्धांतिक स्टैंड लिया है कि न्याय हो तो एक तरह का न्याय हो और दिखना भी चाहिए। जेपी साहब ने बहुत विस्तार से समझाया है, पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। शुक्रिया, देखते और रहिए निकल रामायण। और निकल भागने की कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। एकदम, एकदम। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, जी, नमस्ते।